दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। क्योंकि एक जने के SMS आया था, सर हमारे को एक ही क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ई की मात्रा पढ़ने लिखने का सबसे सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीका आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा पढ़ने लिखने का बताने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। छोटी ई का उच्चारण किस तरीके से करते हैं? ई। कैसे करते हैं? ई। ज्यादा खींच के नहीं करना, कैसे करेंगे? ई। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। इसकी मात्रा को भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ई। कैसे पढ़ेंगे? ई। अब छोटी ई की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी ही मात्रा का के साथ लगी, अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। अगर आपने एक बार उच्चारण को अच्छे से सीख लिया किस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई का के अंदर, तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। बहुत आसान सा उच्चारण है। करना क्या है आपको? ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? छोटी ई का, क्योंकि छोटी ई की मात्रा का के अंदर लगी तो का से की। आइए समझ में। इसी तरीके से यहाँ पे माँ में लगी छोटी ई की मात्रा, तो बताइए कैसे पढ़ेंगे? मी। यही तो करना है आपको। करना क्या है? ई का उच्चारण जोड़ते जाना है, बहुत आसान होता है। इसी तरीके से यहाँ पे सा में लगी छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सी। दा में लगी छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? दी। रा में लगी छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? री। टा में लगी छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? टी। आ रहा है समझ में? दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। आपको करने के छोटी ई की मात्रा की अच्छे से पहचान करनी है, क्योंकि एक मात्रा इसी की तरह होती है, इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा होती है। किसकी? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अच्छे से आपको याद कर लेना है। अपन आज की क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो अपन कम खींच खींच के इसका उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि यहाँ पे माँ में लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मी। इतना ही पढ़ना है आपको, मी। सा में लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सी। दा में लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? दी। रा में लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? री। टा में लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? टी। कैसे पढ़ेंगे? टी। ऐसे नहीं पढ़ना, टी। कैसे पढ़ेंगे? टी। बस कम खींच के आपको इसका उच्चारण करना है। हो गया क्लियर? आइए समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, माँ में छोटी ई की मात्रा मी, यहाँ पे माँ के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो अपन माँ को कैसे पढ़ेंगे? माँ में छोटी ई की मात्रा मी ल, तो मिलके बन जाएगा मिल। कैसे पढ़ेंगे? मिल। इसी तरीके से पढ़ेंगे मिल। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, मील। अगर आप मील पढ़ोगे तो इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो खींच के पढ़ा जाएगा मील। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो कम खींच के पढ़ेंगे मील। आ रहा है समझ में? चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? ता। ता के अंदर छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है।
अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है अच्छे से आपको समझना है। अगर दोस्तों आप एक शब्द को अच्छे से समझ लिए उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। ता में छोटी ई की मात्रा है ती, ता के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो अपन ता को कैसे पढ़ेंगे? ता में छोटी ई की मात्रा ती ल, तो मिलके बन जाएगा तिल। कैसे पढ़ेंगे? तिल। आ रहा है समझ में? दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे शब्द पढ़ना। आपको करने के लास्ट के अंदर ये देखना है मात्रा है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ला के अंदर कोई मात्रा नहीं है, लास्ट वाला अक्षर है, इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है, तो आपको करने के लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा कर देना है। क्या करना है? आधा करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए देखिए किस तरीके से अच्छे से आपको सुनना है। ता में छोटी ई की मात्रा ती ल, कैसे पढ़ेंगे? ल। ला का उच्चारण देखो किस तरीके से कर रहे हैं? ल, तो मिलके बन जाएगा तिल। यानी कि ला पे आके आपको रुकना है, लास्ट वाला अक्षर पे आके आपको रुकना है, आधा उच्चारण करना है। ऐसे नहीं पढ़ना आपको ता में छोटी ई की मात्रा ती ला, तिला, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। तिला तो तब होएगा दोस्तों जब आ की मात्रा लगेगी ला के अंदर। यहाँ पे तो कोई मात्रा नहीं है, तो आपको कैसे पढ़ना है? तिल। क्लियर है? बस करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। इतना आसान सा तरीका इनको पढ़ने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। गा में छोटी की मात्रा गी ल, तो मिलके बन जाएगा गील। ता में छोटी की मात्रा ती ल, तिल। छा में छोटी की मात्रा छी न, छिन। दा में छोटी की मात्रा दी न, दिन। ना में छोटी की मात्रा नी त, नित। चा में छोटी की मात्रा ची त, चित। हा में छोटी की मात्रा ही ल, हिल। श, ना में छोटी की मात्रा नी शनि। पा में छोटी की मात्रा पी या, पिया। डा में छोटी की मात्रा डी म, डिम। खा में छोटी की मात्रा खी ल, खिल। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से। गी र, तो मिलके बन जाएगा गिर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए। की या, किया। दी ग, दिग। ली खा, लिखा। फी दा, तो मिलके बन जाएगा फिदा। मी ला, मिला। फी र, फिर। ती र, तो मिलके बन जाएगा तीर। ग ती, गति। बी ना, बिना। ती ज, तीज। ची ता, चिता। पी ला, तो मिलके बन जाएगा पीला। वि श, विष। बी न, बिन। दी शा, तो मिलके बन जाएगा दिशा। ली ख, लिख। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं।
आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? गा। गा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है। गा में छोटी ई की मात्रा है गी, गा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे अपन गा को? गा में छोटी ई की मात्रा गी, रा में आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा गिरा। कैसे पढ़ेंगे? गिरा। इस तरीके से आपको तेजी के साथ उच्चारण निकालना है, गिरा। खींच के नहीं पढ़ना, गिरा। कैसे पढ़ेंगे? गिरा। एक बार फिर से देखिए, गा में छोटी ई की मात्रा गी, रा में आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा गिरा। आइए समझ में। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताऊं छोटी ई की मात्रा पढ़ने का। इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए दोस्तों, आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इन शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अब चलिए आगे देखिए, पीता, तो मिलके बन जाएगा पिता। ला, सिला, निर, निर, लिप, लिप, तिल, तिल, सिल, सिल, किला, तो मिलके बन जाएगा किला। सिर, सिर, विष, विष, पीठ, पीठ, शिव, शिव, मिस, मिस, हिल, तो मिलके बन जाएगा हिल। मीट, मीट, पिन, पिन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर यहाँ पे छोटी की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखिए किस तरीके से, दा में छोटी की मात्रा दी, दा के अंदर छोटी की मात्रा है, तो इसी तरीके से आपको उच्चारण करना है, कम खींच के। कैसे? दा में छोटी की मात्रा दी, ल, तो मिलके बन जाएगा दिल। कैसे पढ़ेंगे? दिल। ऐसे नहीं पढ़ना, दिल। कैसे पढ़ेंगे? दिल। एक बार फिर से देखिए, दी ल, तो मिलके बन जाएगा दिल। आइए समझ में, कैसे पढ़ेंगे? दिल। तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण निकालना है, दिल, क्योंकि छोटी की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है। अब आगे देखिए, कवि, तो मिलके बन जाएगा कवि। चिल, चिल, शिला, शिला, जिन, जिन, लिया, लिया, जिला, तो मिलके बन जाएगा जिला। दिला, दिला, दिया, तो मिलके बन जाएगा दिया। आइए दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। दोस्तों बहुत आसान सा तरीका इनको लिखने का, बस करने के होता है आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है पिन। क्या लिखना है? पिन। अब आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है। पिन। कैसे निकल रहा है? पिन। तो पिन के अंदर पहले अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा? पिन। पी। किसका उच्चारण निकल रहा है? पी का। तो दोस्तों पी कब होएगा? पा के अंदर छोटी की मात्रा लगती, पी हो गया पी प्लस पिन। पिन जैसे ही बोलेंगे तो यहाँ पे ना आ जाएगा, तो मिलके बन जाएगा पिन। इस तरीके से इनको लिखा जाता है। बस करने का होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है। अब अपन लिखेंगे दिल। क्या लिखेंगे? दिल। अब पहचान करो, यहाँ पे दिल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? दिल। जैसे दिल बोलेंगे यहाँ पे दी का उच्चारण निकल रहा है, तो दी कब होएगा? दा के अंदर छोटी की मात्रा लगती, दी हो गया, प्लस दिल, यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये दिल। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दो,
शब्द लिखने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, छोटी ई की मात्रा लगानी है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है। आपको करने के शब्द के उच्चारण पे गौर करना है। जैसे कि शब्द का उच्चारण तेजी के साथ निकल रहा है, जैसे कि दिल, पिन, नील, चिल, इस तरीके से निकल रहा है, तब तो आपको किसकी मात्रा लगानी, छोटी ई की मात्रा। किसकी, छोटी ई की मात्रा। अगर शब्द का उच्चारण खींच के निकल रहा है, जैसे कि कील, पीन, सील, दिल, नीम, दीन, चीन, तो वहां पे आपको करने के बड़ी ई की मात्रा लगाना है। किसकी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। इस तरीके से इनमें फर्क किया जाता है। खींच के हो रहा है तो बड़ी ई की मात्रा, कम खींच के हो रहा है छोटी ई की मात्रा। इतना आसान सा तरीका है। अब अपन लिखेंगे मिल। क्या लिखेंगे, मिल। अब मिल के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा, मिल। जैसे मिल बोलेंगे, मी का उच्चारण निकल रहा है, किसका, मी का। तो मी का बोलेगा, माँ के अंदर छोटी ई की मात्रा लगती है, मी हो गया, प्लस मिल। मिल बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा, तो मिल के बन जाएगा अपने मिल। अब इसी तरीके का अपन एक और शब्द लिखते हैं, मिला। क्या लिखेंगे, मिला। अब मिला के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा, मिला। जैसे मिला बोलेंगे, मी का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे माँ में छोटी ई की मात्रा मी, प्लस मिला। मिला बोलेंगे तो ला में आ की मात्रा आ जाएगी, तो मिल के बन जाएगा अपने मिला। आ रहा है समझ में दोस्तों? बहुत आसान होता है। करने के आपको तरीका जानना है, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। मेरे तरीके पे गौर करना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको लिखता जा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी कोशिश करनी है। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप कोशिश करिए लिखने की। तिल। जल्दी लिखो, तिल। किस तरीके से लिखा जाएगा, तिल। आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है, तिल। तिल। तिल के अंदर पहले अक्षर लिख दो, कौन सा आएगा, तिल। कौन सा आएगा, ती। जैसे तिल बोलेंगे ती आएगा, ती का बोलेगा, ता के अंदर छोटी की मात्रा लगती है, ती हो गया, प्लस तिल। तिल बोलेंगे तो यहाँ पे ला आ जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने तिल। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे बिन। क्या लिखेंगे, बिन। बिन के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए, बिन। बिन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, बी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, बी लिख देंगे, बा के अंदर छोटी की मात्रा बी हो गया, प्लस बिन, यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा बिन। अब अपन लिखेंगे फिदा। क्या लिखेंगे, फिदा। फिदा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, फिदा। जैसे फिदा बोलेंगे तो यहाँ पे फी का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे फा में छोटी की मात्रा तो फी हो गया, प्लस फिदा। दा बोलेंगे तो दा में आ की मात्रा आ जाएगी, दा, तो मिलके बन गया फिदा। अब अपन लिखेंगे दिशा। क्या लिखेंगे, दिशा। दिशा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, दिशा। दिशा, दी। किसका उच्चारण निकल रहा है, दी का। दी कब होएगा, दा के अंदर छोटी की मात्रा दी हो गया, प्लस दिशा। शाह बोलेंगे तो शाह में आ की मात्रा शाह, तो मिलके बन गया दिशा। अब अपन लिखेंगे किया। क्या लिखेंगे, किया। किया के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, किया। किया, की। किसका उच्चारण निकल रहा है, की का, तो यहाँ पे की लिख देंगे, का में छोटी की मात्रा की हो गया, प्लस किया। या बोलेंगे तो या में आ की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा अपने किया। अब अपन लिखेंगे सिम। क्या लिखेंगे, सिम। सिम के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा, सिम। जैसे सिम बोलेंगे तो यहाँ पे सी का उच्चारण निकल रहा है, सा में छोटी की मात्रा सी हो गया, प्लस सिम, यहाँ पे मा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा सिम। अब अपन लिखेंगे शिव। क्या लिखेंगे, शिव। शिव के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, शिव। जैसे शिव बोलेंगे, शिव, शी का उच्चारण निकल रहा है, तो शी कब होएगा, शाह के अंदर छोटी की मात्रा शी हो गया, प्लस शिव, यहाँ पे वाह जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने शिव। अब अपन लिखेंगे दिन। क्या लिखेंगे, दिन। दिन के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा, दिन। जैसे दिन बोलेंगे तो यहाँ पे दा में छोटी की मात्रा दी हो गया, प्लस दिन, यहाँ पे ना आ जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने दिन। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।